सबकी आज एक जोड़ रखो, एक बहुत बड़ी फिक्र चली माशाल्लाह। जितनी उम्मीद रखे थे उससे ज्यादा लोग जिम्मेदार जुड़े थे। सबकी फिक्र एक ही, ईमान वाले को या तक ले का को ईमान की सही दावत पहुंचाना। जो हालात हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पर जो आ रही है, पूरे को एक तरफ जोड़ को जो हमारे बुजुर्गों की फिक्र है वो फिक्र के तरफ लाकर मस्जिद तक लोगों को लेकर जाने के वास्ते तैयारी है। हर साल हमारे यहाँ के जिम्मेदार जितने भी ही, हमारे साबिर भी, जब्बार दा, ऐसा बहुत से जिम्मेदार, मस्जिद के जिम्मेदार, उलमाए कराम और मैसूर के कारपेटर, इन सब मिल को क्या कर को बोले तो राजू नगर में जब से इज्तिमा शुरू हुआ है माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अतराफ जितने भी मस्जिद में नमाजियां की तादाद ज्यादा हो रही है। ये फिक्र लेते हुए 2 या 3 तारीख को, अगला महीना 2-3 यानी के जुमेरात जुम्मा और जुम्मा देख रही बहुत से तैयारियां चले को ही पाक सफाई का काम हो और दूसरे तैयारियां और दावत देने का हर मस्जिद में इंशाअल्लाह कल जुम्मा में ऐलान होगा कि यहाँ तक लोगों को लेकर आने की एक फिक्र बहुत बड़ी चल रही है। अल्लाह की तरफ से दुआ है कि इज्तिमा कामयाब हो। यहाँ जो आने वाले लोग हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर दीन की दावत लेको जाको एक फिक्र लेते हुए अतराफ के लोगों को लेकर, ये खाली मैसूर शहर का नहीं, 3 डिस्ट्रिक्ट का इज्तिमा हर साल चलने को। ये इज्तिमा 1 साल पहले तय हुआ था निजामुद्दीन में, ये डेट तय होगी थी। पूरी जगह का इज्तिमा तय होने के टेम्पो ये डेट तय हो थी। कहते हुए मैं अपने जानिब से, पूरी अज्जू ब्रदर्स की जानिब से 3 तालुक के लोगों को भी आज दावत दे रही आपके माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर यहाँ जुड़े और इस इज्तिमा का भरपूर फायदा उठाते हुए दुआ में शामिल हो। आने वाली मुसीबत जो कौम के ऊपर, ईमान के ऊपर जो गलत ताकतां जो आज साजिश चल रही, हमें अल्लाह से मदद मांगने का वक्त है, ये अल्लाह को मनाने का वक्त है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 2-3 तारीख आइंदा जुमेरात और जुम्मा को आकर या इज्तिमा में जुड़े कर को आपके माध्यम से मैं दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इससे पहले भी अज्जू ब्रदर्स की जानिब से इज्तिमा में बहुत ताउन शामिल रहा है सर, इस मरतबा भी आपका नहीं, वो बोलने का नहीं है, खिदमत हमारी एक छोटी सी खिदमत हो। ये काम में कहता करे तो भी कम, अल्लाह हमने ये काम के वास्ते कबूल कर ले। हमारा से एक छोटी खिदमत वो हर साल कर ले को आ रही, इंशाल्लाह आइंदा भी कर ले जाती है। हमारे बाद भी हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को बोल को जाती है। हमें ऐसी खिदमत करने से आइंदा आने वाली मुसीबत से अल्लाह हिफाजत करता है। अल्लाह की जात पर एक उम्मीद है, हमारी जो खिदमत है कि जिम्मेदार बुजुर्ग जो बोलती हम ना, अगर पूछ को करती समय, अगर करो कर को बोले तो करती, नहीं कर तो नहीं, उन्हें इजाजत देती हर बार हम ना ये खिदमत तुम्हें करो कर को। जब तक इजाजत नहीं मिलती क्या होता है, एक बहुत बड़ा निजाम है, बहुत बड़े लोग जुड़ को, बहुत बड़े अल्लाह वाले जुड़ को, इनसे किससे भी ताल्लुकात नहीं है। ये किस दिन का काम समझ को कर रही सो, कैसे कैसे हस्तियां या आपको खिदमत करते रहती है, हमने मालूम ही नहीं रहता। उन्होंने कौन से सियासतदान नहीं, कौन से इलेक्शन खड़े थी नहीं, किसी की उनकी फिक्र एक किच, अल्लाह को राजी कर लेंगे, अल्लाह के नबी को राजी कर लेंगे। अल्लाह के नबी जो रास्ता दिखा कोई, वो रास्ते पर चलेंगे। यार को हमें खुश नसीबा के उनके साथ रहना, उनकी बात सुन को हमारी भी आखिरत बना लेना, हमारी खुशकिस्मत। अज्जू ब्रदर शुरू से काम के वास्ते आगे रहती है हर काम में। ये काम में भी ये इज्तिमा इंशाल्लाह हमारी जो हमारे बुजुर्ग हमना जो जिम्मेदारी देती भरपूर निभाने की कोशिश कर दी। अल्लाह काम कबूल करें देर को। आप लोग भी दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। असल जोड़ जो हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह 26 तारीख है। कारपेटर हजरत, उलमा इकराम और शहर के बड़े बड़े हमारे दीन जोड़ने का मकसद क्या है, तो सारी इंसानियत के अंदर जो है अल्लाह का दीन जिंदा होना हमारा ये मकसद है। हर साल इज्तिमा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इज्तिमा से एक बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि उम्मत के अंदर अल्लाह का दीन जिंदा हो रहा है। कि आपको मालूम है कि हालत कैसे ही, कम उम्र के बच्चे जो है जिनकी 10 साल 12 साल उम्र है, उन्होंने सलीशन में इसमें सब बुराई में मुब्तला हो गए। उन्होंने हम ना देखे तो दर्द होता है, सीने में तकलीफ हो जाए। हमें हर साल ये इज्तिमा जो करती हैं, एक ही मकसद, हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद इज्तिमा करना, अल्लाह को राज़ी करना हमारा मकसद है। इज्तिमाई शक्ल में सारी इंसानियत के अंदर अल्लाह का दीन जिंदा करना, ये हमारा मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी ईदगाह में हर साल की तरह इस साल भी जो है 2-3 तारीख को, वरना कि जुमेरात जुम्मा आता है, लोग बोलते हैं हफ्ता इतवार रहा तो अच्छा, जुमेरात जुम्मा कहीं हो गए। इज्तिमा के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। वक्त फारिग कर अपनी कुर्बानियां को बढ़ाकर इज्तिमा में पहुंचेंगे। 2 दिन वक्त फारिग कर आना, कारोबार को छुट्टी डालकर दुकान बंद कर इंशाल्लाह 2 दिन इज्तिमा में रहें। क्या मालूम किसकी बात से हिदायत का सबब बन सकता है।
समझे। हमारे बड़े बुजुर्गान निजामुद्दीन से कुर्बानी देकर आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बातें हमारे लिए हिदायत का सबब है। तो मैं अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मैसूर की सारी अवाम 2 दिन छुट्टी डालकर कारोबार को इज्तिमा में आने की फिक्र फरमाएं इंशाअल्लाह। जुम्मा की नमाज जो है हमारे यहाँ ईदगाह में 1:30 बजे है, तो आप हज़रात सब फिक्र करें इंशाअल्लाह, जुम्मा की नमाज ईदगाह में पढ़ने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जी खालिक साहब, आने वाले इज्तिमा के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? इज्तिमा जो होने जा रहा है जुमेरात और जुम्मा को, आप क्या कहना चाहेंगे हजरत? उसे मेहनत करना है जी मेहनत कर को मजमे को जोड़ना है, मजमे को बढ़ाना है जी इज्तिमा के लिए जान माल वक्त तीन भी लगाना है जी। नौजवान नस्ल का जो बिगाड़ है क्या दीन से दूरी का नतीजा है? दीन से दूर दीन नहीं है। दीन रहा तो जी। उन्हें बिगड़ते नहीं। दीन नहीं है ना, घरों में भी दीन नहीं, उनमें भी दीन नहीं, उसमें बिगाड़ पैदा हो रही है। सही है वो दीन आगा तो अंदर बिगाड़ चले जाती है। दीन लाना तो मेहनत करना, बगैर मेहनत के दीन जिंदगी में आता नहीं। हाँ, बगैर मेहनत के दीन जिंदगी में आने का रहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्तर नहीं खाते थे जी। फतरे खाए ना उन्होंने, हमारे वास्ते फतरे खाए। सुनो, हमारे वास्ते फतरे खा को ये काम हमारे तक देखो गए। आज हमें इसकी ना कदरी कर रही ना, कदर नहीं है हमारे पास दीन की। सबकी कदर है, अल्लाह के दीन की कदर नहीं है। वो जैसे पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। तो दीन जिंदगी में आ गया तो परेशानी अल्लाह निकाल डालती। जब तक दीन जिंदगी में नहीं आता परेशानी हमारी दूर नहीं होती। समझ में की बात है? परेशानी दूर होना तो दीन का होना जरूरी जरूरी जरूरी। दीन का तो क्या, अल्लाह का हुक्म, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका, इसका नाम इस दीन है। तो खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, हर एक में, लेन देन में। आज क्या तो मंगले तक मामू फुप्पा चिचा मंगने गए तो वापस लेने गए तो अच्छे ना चढ़ाती होता 600 माहौल आज। अच्छा। नहीं खराब है कि गलत बोले कि हमें उसके लिए नौजवान को इसमें लगाना, अम्मा बाबा क्या करना लगाना इसमें। पहले हमें लगे तो बाद उन्होंने लगती, तो हमें लगे नहीं तो कहाँ लगती। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। उसके लिए ये इज्तिमा क्या भी नए नहीं है, ये हुजूर के जमाने से ही। हुजूर के दौर से इज्तिमा मशहूर है, जमातों में जाना आना सब। हुजूर भी गई ना जमात में, लकड़ियां चुने ही हुजूर जंगल में। ये हदीस है, मशवरा करे, बैठ को मशवरा करे पूरे साहबा, इन्हों सभी क्या क्या जिम्मेदारियां सब बांटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जिम्मेदारी मिली बोलो? लकड़ियां चुनने की। लकड़ियां चुन लेगा को चूल्हा चल गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम ना शर्म अल्लाह के रास्ते में जाने, दीन को जिंदगी में लाने, घर में तालीम करने। घरा में तालीम हुई तो पूरी बुराई शैतान सब बाहर चले जाता है। हमारे घरों में तालीम ही नहीं ना, इस्लामी तालीम कहाँ है? बिल्कुल। उसके लिए हमें इज्तिमा होती है। इसी के लिए इज्तिमा में आको बैठना, सुनना, सुनती हैं बुजुर्गों की बात, आपको अमल करे तो उन्होंने क्या बोलते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में बात करती हैं और दूसरा क्या भी बोलते नहीं उन्होंने। उसके ऊपर हमें अमल करे तो हमारी जिंदगी अच्छी होती है। हजरत आपके पाँव में एक शिकायत देख रहा हूँ हजरत, इसके बावजूद आप यहाँ तक है, इसका क्या कहेंगे? तकलीफ है आपको? ना तकलीफ फुल है, जरी नहीं जी। पंजा काढ़ा ली मेरा आधा। अच्छा। हाँ, आधा पंजा निकाला ली। हाँ। अब आना जरूरी है, नहीं तो मैं यहाँ बैठता कार में, तुम ना पूरी गुजरी वाले आको रो को जा रही है। हर साल गुजरी में मेहनत करते थे, हमें ढूंढ ले रही ना कहीं तुम्हें घर को रोले को गया को देख दाल को, ये उससे नहीं आया समय घर को। गुजरी में, मार्केटा में, बाजारा में ये जबरदस्त साबिर दा। मैं मैसूर का को 50 साल चले रहे, जब से भी गुजरी छोड़ा ना था मैं, ये साल चुके ये। अल्लाह आपको जल्द सेहत दे। हाँ, सेहत की दुआ करो इंशाल्लाह, मेहनत करना जरूरी है। दुआ करो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि इस मैदान में जहाँ आप इस वक्त हमारे से बात कर रहे हैं, ये मुबारक मकाम है, मुक़द्दस मकाम है जहाँ पर ईदैन की नमाज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 साल से यहाँ पर इज्तिमा की भी उन्वान से लोगों का एक बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो रहा है और आमाल हो रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक आमाल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। और एक बड़ी तादाद जमा होकर यहाँ पर रोना धोना, दुआ करना, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना और अल्लाह वालों की यहाँ पर आमद हो रही है। हज़रत निज़ामुद्दीन बंगला वाली मस्जिद, वहाँ बुज़ुर्ग अहबाब, जहाँ से पूरे आलम के लिए गोया यूँ समझो रूहानी इलाज होता है, वहाँ से रूहानी गोया खुराक मिलती है वहाँ से। ईमानी एतबार से जितना मग़ज़ वहाँ से पूरे आलम को मिल रहा है, अल्लाह का एहसान है कि वो अल्लाह, हमारी सबकी दुआ है अल्लाह उस मरकज़ को सलामत रखे ता क़यामत तक हमारे लिए, हमारे नस्लों के लिए। हम वहाँ से आज तक हमें वहाँ से जो है हर चीज़ हमें लिए ही सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अंगली पकड़कर हमें ले जाकर बुजुर्ग अहबाब हमें छोड़े यहाँ पर। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन बड़ों को, इनको जिनके ज़रिए से हमें मरकज़ को देखे और वहाँ से कुछ दीन सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी उन्वान से हमें आज भी मेहनत में लगे हुए। सर ये कौन से ज़िले से शामिल है सर? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 ज़िले ही, एक तो मैसूर ज़िला है, मैसूर पूरा डिस्ट्रिक्ट, और इसी तरह से मंडिया है और हासन है। ये 3 ज़िलों को हमें जोड़ा गया है। ये हमारे बुजुर्ग अहबाब जो आ रही ना, ये 15 या 17 दिन के अंदर पूरे कर्नाटका का गोया जायजा लेना है, पूरे कर्नाटका से मुखातिब होना है। इसलिए पूरे तकरीबन 40 जिले हमारे कर्नाटका के पड़ते हैं। पूरे 40 जिलों को एक दिन देंगे तो भी 40 दिन हो जाती। हमारे बुजुर्गों के पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए ये अहबाब तकरीबन 15 या 17 इज्तिमात को कंसल्ट करें, टोटल करके 3-3 जिलों को जोड़कर इज्तिमा करें। तो 15-17 दिन के अंदर जो है पूरा इज्तिमा कर को पूरे कर्नाटका का पूरा जायजा लेकर, इसलिए जो हिदायत वहाँ से लेकर आते हैं बड़ों की तरफ से मशवरे से, वो तमाम बातों को यहाँ देकर इंशाल्लाह जाते हैं वो, और जायजा भी लेते हैं, उसका कारगुजारी भी होती है उसकी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। सर एक और सवाल था कि अमूमन हफ्ता और इतवार को होता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आपकी जो तरतीब है जुमेरात जुम्मा है, तो खासकर फर्जंदान इस्लाम को क्या कहेंगे सर, अपने कामों को छोड़ अल्लाह की राह में किस तरह शामिल? हाँ, यही तो असल है। छुट्टी का दिन की मिसाल तो मैं ऐसी देता हूँ, छुट्टी का दिन तो मिलता है ऐसे जगह, खाना बच गया घर में, दावत होती है बड़ी बड़ी, खाना बच गया तो फकीर को देना आसान, देते नहीं देते, नहीं देने वाला भी फकीर को दे देता खाना, क्योंकि है बचा हुआ खाना, क्या करना, पका को ताज़ा खाना देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से जुमेरात और जुम्मा हमारे वीकली डेज कहलाते हैं। अगर से के सोचेंगे तो जुम्मा हमारा बिल्कुल फारिग डे है अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत के एतबार से, नहाना धोना, गुस्ल करना, नमाज को जाना, फिर शाम तक हशाश बशाश रहता बंदा। 8 दिन पानी नहीं नहाया तो जुम्मा के दिन पानी नहा लेता, गुस्ल कर लेता सुन्नत समझ कर। तो जुम्मा का दिन इबादत का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जुम्मा के दिन और जुमेरात का दिन दो भी दिया गया चॉइस करने के लिए, तो हमें इन दोनों को चॉइस किए। हालांकि हफ्ता इतवार भी अक्सर होता रहता है, फारिग डे है तो सबको मिल जाती है, लेकिन हमें देखना यह है कि जुमेरात को भी कुर्बान करेंगे, जुम्मा को भी कुर्बान करेंगे अल्लाह के लिए। अल्लाह की मोहब्बत में जानों को कुर्बान करने वाले कर दिए। हमें जुमेरात जुम्मा क्या है, हमारे वो दुकानों को बंद करके आ जाना, इसमें हालांकि इंसान को बोझ पड़ता है, लेकिन अल्लाह के लिए बोझ उठाना हमारे लिए आसान है। इसलिए हमें समझते हैं कि हमारा शहर मैसूर जुमेरात को भी कबूल करता है, जुम्मा को भी कबूल करता है। क्या भी इतवार इसका कोई कंपलसरी नहीं है, देखा गया तजुर्बा। अक्सर हमारे इज्तिमात में तकरीबन 7 इज्तिमा है कम पेश, तो इन इज्तिमात में जुम्मा भी मिली है हमें, लेकिन जुम्मा को बहुत बड़ा मैदान, ये अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा के लिए तो जगह बस नहीं, यहाँ पर जुम्मा की नमाज के लिए जो मजमा आया था, जगह बस नहीं। लोग जुम्मा की नमाज को जमा होना, हजारों की तादाद में बैठकर दुआ करना एक बहुत बड़ी फजीलत भी समझते हैं, वाकई है भी फजीलत। तो उनका आना उस एतबार से बहुत ज्यादा हुआ और एक बड़ा मजमा बैठकर दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिफादा हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो इसके एतबार से 70-80 हज़ार का तो मजमा वैसे हमारे यहाँ आसानी से आ जाता है। अब इंशाल्लाह ये मरतबा अभी ज्यादा की उम्मीद है हमें। जुम्मा के दिन 1:30 बजे जुम्मा की नमाज रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, मशवरे के साथ पूरे शहर के अक्सर उलमा तमाम को लेकर मशवरा करे तो जुम्मा की नमाज इंशाल्लाह यहाँ होगी और 1:30 बजे होगी इंशाल्लाह। अरबी खुतबा होगा, नमाज अदा हो जाएगी, फिर उसके बाद बयान होगा। इस तरह से मशवरा। कितने दिन से मेहनत चल रही है? तकरीबन वैसे तो हमें जिम्मेदारी के एतबार से 3 महीने से मेहनत हो रही है यहाँ पर। 20 दिन से तो बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, क्योंकि सामने इज्तिमा है, इसे एकदम हमें मैदान देना है, रेडी करना है। वैसे इदारे की जानिब से, अल-हुदा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इसकी तैयारियां और इसकी हिफाजत के असबाब जो बनाए हैं, उस हिसाब से तकरीबन 6 महीने से काम चल रहा हमारा, और उसके बाद 3 महीने से स्पीड है और 20 दिन से उससे ज्यादा स्पीड है, क्योंकि इज्तिमा के लिए हमवार करना है, जमीन को पाकीदा नमाजियों के लिए सहूलत पहुंचाना है। हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह काम। तमाम साथी हमें साथ दे रहे हैं, कारपेंटर अहबाब फलां पंडू भाई तो ज्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि इलाका से लगा हुआ है उनका। इसके अलावा भी तमाम कारपेंटर अहबाब, हमारे अज्जू बिरादर साहब फलां इनको समीउल्लाह को बोलो, फलां क्या तो भी काम हमारा है बोलो, तो कौन भी इसे नहीं कर को नहीं बोले। आज तक हमारा हर लाइन से साथ दे लगा कहीं। अब भी उम्मीद है इंशाल्लाह इसके बाद भी जो भी हमारे तकाजे हम इनके सामने पेश करेंगे, वो खुद आपको जायजा लेको करने वाले हैं। अल्लाह के फजल जज्बे इनके है। 8 महीना वो तय हुआ ना, वो बोला हाँ वो पूछो हाँ जी। और ये भी इनाम एहसान है अल्लाह का कि 2 इज्तिमात अल्लाह मौका दे रहा है, तो इससे हमें घबराने का नहीं है, परेशान हो जाने का नहीं है। 3 होंगे इज्तिमा, 5 होंगे जी। अरे 1 महीने में शाहजहां 4 5 जा जाती हैं, लोग आ जाते हैं, अटेंड करते हैं। ये किचरो 2 3 निकल रहते हैं, वहाँ दावत खा लेते हैं, वहाँ मिठा कर लेते हैं, वहाँ ठंडा पी लेते हैं, वहाँ को शाल डालते हैं, वहाँ को कवर देते हैं। ये सब हो रहा निजाम यहाँ, नहीं कर को नहीं। तो हमने क्या भी घबरे होने की, परेशान होने की अभी जरूरत नहीं है। इज्तिमात अल्लाह दे रहा है, सबके लिए खैर की बात है।
अल्लाह वाले आ रहे हैं, दीन की बात बता रहे हैं कि ताकि बरस रही बरसात हमारे ऊपर, लेकिन जो अमल करती है वो ठहरने वाला मालूम है। इसके लिए आपसे दरखास्त है, इज्तिमा ये हमारे बड़ों की तरफ से, और ये तारीख हमारी, ये जो तारीख है इसमें तरमीम नहीं हो सकती, इसलिए कि ये निज़ाम हमारा निज़ामुद्दीन से बनता है। निज़ामुद्दीन मरकज जो आलमी मरकज है वो पूरी दुनिया के प्रोग्राम को सेटल करता है। हमारे हजरत जी दामत बरकातुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इनके पूरे अमले की अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमाए, हर एतबार से हिफाजत फरमाए कि ये पूरे आलम की फिक्रों को लेकर जी रहे हैं। इनकी जवानियों से हमें देख रहे हैं और ये बुढ़ापे को पहुंच गए, इनके बाल सफेद हो गए, इनके काले बाल मरकज निजामुद्दीन में थे आज सफेद हो गए। इनके मशवरे से पूरे आलम में निजाम चलता है। अगर ये निजामों में तारीखों में अदो बदल कर दिए, हमें 8 महीने तारीख दिए, 8 महीने पहले तारीख देखोगे, हालांकि 1 महीना 1 साल पहले तारीख बन गई उनकी, लेकिन हमें 4 महीने के बाद तारीख सुना है स्टेट वाले को। 8 महीने से ये तारीख हमारे यहाँ चल रही है, हमारे काम करने वाले तमाम साथियों के दरमियान में, पूरे शहर के अहबाब को इत्तला है, लेकिन हमें इसमें तरमीम नहीं कर सकते थे। ये जो तारीख तय थी बड़ों के साथ चलेंगे, क्योंकि बाद के प्रोग्राम में भी फर्क हो जाएगा। अगर उन्हें तारीख को बदलेंगे तो दूसरे प्रोग्राम बदलना पड़ता है, इसलिए वही तारीख पर इंशाल्लाह इज्तिमा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।